जम्मू के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों, सच सच बताओ। अल्लाहु अकबर। वो किरदार जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है, वो लोगों के सामने रखना होगा। बहैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती। मैं पिछली मर्तबा भी आप हजरात को कह के गया था, आज दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की बात हो तो अपने हिंदू भाइयों को बुलाया करें, अपने सिख भाइयों को बुलाया करें, अपने दलित भाइयों को बुलाया करें, जैनी भाइयों को बुलाया करें। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाते गिरामी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो चीजों में कोई तकसीम नहीं रखी। अपने आप को कहा कि मैं पूरे आलम का रब हूं, और अपने नबी को कहा कि इनको पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया है। आपका किरदार मस्जिद वालों को कम आंकना है, आपके जो पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं उनको ज्यादा आंकना है। आपने उनके साथ क्या वतीरा इख्तियार किया अब तक? मैं बड़ा इस बात पर हैरान होता हूं कि बहुत सारे हजरात इस मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करते। वो हमारे अपने हमवतन भाइयों से ताल्लुकात कैसे हैं, कभी इसके ऊपर गुफ्तगू तो करो, उसमें जो कमियां उसको दूर तो करो, उसमें जो रंजिश है उसको दूर तो करो। कि पैगंबर आजम ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के इंसानों को इज्जत बांटने के लिए आया हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लोगों को इज्जत देना चाहते हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो, वो मुसलमानों के बाहर दूसरों से बात करने के लिए तैयार ना हो? इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मेयार पर पूरा नहीं उतरा है। जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो कुरान नहीं पढ़ने चाहते, वो मस्जिदों में नहीं जाते, लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं, वो इस्लाम को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि अब्दुल रहमान उनके साथ कॉलेज में पढ़ता है, क्योंकि मोहम्मद शफी उनसे दूध बेचने के लिए जाता है, क्योंकि मोहम्मद अब्दुल रहमान उनसे कारोबार करता है, क्योंकि कोई खान साहब उनके साथ नौकरी कर रहे हैं। अब इस्लाम की तस्वीर क्या पेश की हमने अपने मुल्क में, अपने लोगों के दरमियान, अपने हमवतन लोगों के दरमियान, अपने पड़ोसियों के दरमियान। प्यारे पैगंबर ने कहा नहीं कि अगर कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, या रसूलुल्लाह कौन नहीं हो सकता? फरमाया जिससे उसका पड़ोसी तंग है वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता है। पड़ोसी का मुसलमान होना जरूरी तो नहीं, पड़ोसी का अपनी जात का होना जरूरी तो नहीं, पड़ोसी का अपने रंग का होना जरूरी तो नहीं, पड़ोसी तो किसी भी मजहब का हो सकता है। अपने दिल पे हाथ रख के जरा अपने आप को पूछें कि हमने अब तक अपने लिए, अपने दीन के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए जाती तौर पर हमने क्या किरदार अदा किया है? ये कहना तो आसान है कि फला मौलाना ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया, फला एमएलए ने, एमपी ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया। वो कदी अपनी छाती भी छाती मारो ना। आप भी तो देखो कि असी की कीता ते की नहीं कीता। आपको इस बात की तसल्ली है कि आपको देख के कोई भी गैर मुस्लिम ये कह सकता है कि इस्लाम अच्छा मजहब है, तो यकीनन आप आला दर्जे के मुसलमान हैं। लिख लीजिए इस बात को, आप आला दर्जे के मुसलमान हैं। आपको इस बात की तसल्ली है कि आपकी कोई गैर मुस्लिम बहन और कोई मुसलमान बहन, कोई गैर मुस्लिम बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, वो आपको देख के ये बात कहती हो कि ये बंदा चला जाता है, इसने कभी कोई गंदी निगाह मेरे ऊपर नहीं डाली, ये मेरे ही मोहल्ले में रहता है, तो फिर आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं। अगर आप दूसरे की बेटियों पर गंदी निगाहें डालते और 5 वक्त नमाज पढ़ते तो आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप ईमानदारी वाले काम नहीं कर रहे हैं। जलसे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सर्विस हो जाए, ताकि हम दीन के रास्ते को इख्तियार करें। हमारा जलसा करने का मकसद ये नहीं है कि हम बातें करें, आप सुने, आप नारा लगाएं, हम जवाब दें। जलसे का मकसद कि जो रास्ते से भटक गए वो रास्ते पे आए, जो काफिले से बिछड़ गए उनको काफिले से जोड़े, जो दिलों से उतर गए उनके दिलों को आपस में मिलाएं, जिनके अंदर नफरत पैदा हो गई उनको मोहब्बत में आपस के अंदर जोड़ दें। अगर हम अपने मकसद के
ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर इतना बड़े प्रोग्राम करने का हमें फायदा होने वाला नहीं है। मियां साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या सोचा? आप ही नहीं, मुल्क में जहां कहीं भी मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो, अगर किसी मोहल्ले में, शहर में, तो आप पे तो ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर पेश करें। सिर्फ मस्जिदें बनाने से तो खूबसूरत तस्वीर पेश नहीं हो सकती, सिर्फ कपड़े पहनने से तो खूबसूरत तस्वीर पेश नहीं हो सकती। पता लगे, दो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, दो सहाबा को उन्होंने आके नबी अलैहि सलाम से इजाजत मांगी थी, या रसूलल्लाह मलेशिया जाना है। फरमाया जाओ। क्या करने जाना है? कारोबार करना है। पैगंबर आजम ने कहा बस इतना करना कि लोगों का भला करना। वो दोनों गए। दुनिया के दो सबसे बड़े इस्लामी मुल्कों की तारीख पढ़िए कि वहां कोई सहाबी जंग लड़ने नहीं गए, वहां कोई लश्कर कशी नहीं हुई, जाके एक जनरल स्टोर खोला, ईमानदारी से काम किया, ग्राहकों का भी फायदा किया, खुद भी 5 वक्त नमाज के वक्त स्टोर बंद करते थे। गैर मुस्लिम आके पूछते थे वो अच्छे लोग कहाँ हैं जिनकी दुकान से माल खरीदते हैं, ये दुकान दिन में 5 दफा क्यों बंद हो जाती है? उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हमारा दीन इस्लाम है। हमारे दीन ने कहा कि बेईमानी नहीं करनी, हमारे दीन ने कहा ठगी नहीं मारनी, हमारे दीन ने कहा दूध में पानी नहीं मिलाना, हमारे दीन ने कहा किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, हमारे दीन ने कहा कि हराम का लुकमा हलक से नीचे नहीं उतारना। आज आप देखें कि वो दोनों रियासतें पूरी दुनिया में इस्लाम के सबसे बड़े मुल्कों के तौर पर जानी जाती, सिर्फ इसलिए कि जो लोग वहां गए उन्होंने रसूलुल्लाह का किरदार उन लोगों के सामने रखा है। जम्मू के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों, सच सच बताओ, जब आप जाते हो आगे, अभी मैं पंजाब में लांड्रा में था, एक कॉलेज के प्रोग्राम में गया तो मुझे एक गैर मुस्लिम दोस्त ने कहा, कहने लगा मेरे घर में जो स्टूडेंट रहते हैं इनका ताल्लुक उस रियासत से है जहां आप तकरीर करने के लिए जा रहे हो, ये सुबह शाम सट्टा लगाते हैं, हम दूसरों के सामने कौन सा जाके इस्लाम पेश करना चाहते हैं? कौन सा दीन हम पेश करना चाहते हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को किस्से इसलिए आपको सुनाता हूं कि आशिक बनना है, और आशिक कल्ला जोर जबरदस्ती से नहीं बनता, आशिक अपने नफ्स पर जबर करके बनता है। जब नफ्स कहता हो कि फलां की बेटी का नंबर ले लो और नफ्स को यह जवाब दिया जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तू गुलाम है, ये बदतमीजी तेरे से नहीं हो सकती है। जब नफ्स ये कहता हो कि फलां के साथ ठगी मार के 2000 रुपए बचा सकते हैं, तब अपने नफ्स को ये बताना कि हम मुसलमान हैं, हम ठगी नहीं मार सकते। जब नफ्स ये कहता हो कि फलां की जायदाद पर कब्जा कर लो, आसानी हो जाएगी, तो अपने नफ्स को बताना कि हम मुसलमान हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अपने दिल पे हाथ रखिए एक बार, कभी इसको पूछिए कि तुमने किया क्या अब तक दीन के लिए? खुदा की कसम, ना उम्मीद मत होए आप। अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि मैं अपने बंदे के साथ हूं, इसके गुमान के साथ हूं, फिर यह भी कहा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। आप आज इरादा करेंगे किसी भी गुनाह को छोड़ने का, आज इरादा करेंगे दीन का किरदार बनाने का, आज इरादा करेंगे अच्छाई के ऊपर चलने का, अल्लाह आपकी नुसरत के ऊपर आमादा हो जाएंगे, दुनिया की सारी ताकतें आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप इरादा कीजिए तो सही। अक्सर मैं नमाजियों को पूछा करता हूं, आपसे भी मक्का मस्जिद में पिछली बार पूछ के गया था, मैं पूछता सी वे जेड़े 5 वेले दे नमाजी है, आप में तो होंगे बहुत सारे नमाजी माशाल्लाह 5 वक्त के, हाथ खड़ा कीजिए माशाल्लाह जो 5 वक्त नमाजी हैं, शर्माइए नहीं, कोई बात नहीं है, माशाल्लाह। जेड़े नहीं है वो भी हाथ खड़ा कर लो, अल्लाह नमाजी बना दे तो इंशाअल्लाह। हुणे दसो जेड़े 5 वेले दे पक्के नमाजी है, 5 वेले नमाज ता पढ़दे हो, कदी किसी रोंदे हुए नू हसाया? जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं वो बताएं, क्या उन्होंने कभी किसी रोते हुए को हंसाने के लिए वक्त लगाया अपना? हाथ
खड़ा करके बताएं ऐसे कितने लोग हैं 5 वक्त के नमाजी जिन्होंने अपने किसी रोते हुए दोस्त को, रोते हुए पड़ोसी को, रोते हुए भीख मांगने वाले को, रोते हुए राहगीर को, रोते हुए रिश्तेदार को छाती से लगा के कहा हो कि घबराना यार मैं तेरे साथ हूं। क्या हमने कभी किसी रोते हुए को हंसाया कि सिर्फ नमाज ही पढ़ी है? जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, सच से बताओ क्या कभी किसी भूखे का हाथ पकड़ के ले गए हो कि हाँ मैं तुझे अच्छा खाना आज खिलाता हूं बेहतरीन होटल में बिठा के कि मैं चाहता हूं कि तू अच्छा खाना खाए? बताओ तो सही अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? सच सच बताओ, क्या कभी किसी की बेटी की इज्जत बचाई? सच बताओ, क्या कभी अपने किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में जो मोहताज हो, गरीब हो, उसको जाके कहा कि मैं तेरे साथ हूं, ये पैसे रख ले, राशन ले आ? कभी बताओ तो सही वो नमाज पढ़ने वालों अपनी गरीब बहन के घर गए हो बिना अपनी बीवी को बताए हुए कि 50,000 लाख रुपए रख ले, तू मेरी बहन है, किसी को मत कहना, मैं तेरा भाई हूं, हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तू किसी से जिक्र ना करना? बताओ तो सही नमाजी हो ऐसा कुछ किया? 5 वक्त नमाज पढ़ते हो ना, सच सच इतना तो बताओ अपनी माँ के कभी पैर दबाए? कभी अपने बूढ़े बाप को जाके जप्पी डाली है कि अब्बू जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तो चाहता हूँ आपके गले लग जाना? बताओ तो सही 5 वक्त के जो पक्के नमाजी हैं, कभी अपने बाप को गले लगाया आपने? कुछ ऐसा करना होगा हमें। ये सहाबा के वाकयात इसीलिए मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, ये वक्त, ये जो वाकयात आपको सुनाए ना, उनका मकसद था कि रसूलुल्लाह के वफादार बनो, और वफादारी जाती जिंदगी में होनी चाहिए, अब किरदार में होनी चाहिए, जुबान में होनी चाहिए, आंखों में होनी चाहिए, मामलात में होनी चाहिए। और वफादारी का इजहार सबसे पहले घर में अपने माँ बाप से करना, अपनी बीवी से करना, अपने बच्चों से करना, अपने पड़ोसियों से करना, अपने बचपन के दोस्तों से करना, अपने यारों से करना, अपने मोहल्ले वालों से करना। सारी दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है, जिनको आपको अच्छा बनने का इंतजार है उनके नजदीक आपको अच्छा बनना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम इस मजमे की बरकत से हम सब के दिलों को नेकी की तरफ माइल करवा दे और बुराई जो है वो हमसे दूर फरमा दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।